नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पे। आप सभी को हम हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहे हैं बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए, जिसमें आप लोगों को केवल 5 क्लास में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए आज आप लोगों को सिलेबस डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को सिलेबस हिस्ट्री पता होगा कि जिसमें आपको जो क्रांतियाँ हुई हैं उसके बाद से ही केवल राष्ट्रवादी आंदोलन जो भारतीयों का है वही पूछा जा रहा है सिलेबस और स्वतंत्रता तक। तो वहाँ आप लोगों को पढ़ाई यहाँ से करना स्टार्ट करना है। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं वास्को डिगामा जब से आया 1498 में, वहाँ वास्को डिगामा आया भारत। उसके बाद 1850, फिर 1850 से 1947। इसको खंड का इसको कहते हैं, इसको खंड ख कहते हैं। तो जो आप लोगों का सिलेबस है इसके और इसके बीच का है ये, इससे क्वेश्चन नहीं आता। तो आप लोगों को केवल पढ़ाई किस में करना है, केवल 1850 के बाद से और 1947 तक। अब 1850 के बाद जो 1850 से 1947 तक जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, बस उसमें उसको ज़्यादा पढ़ना आप लोगों को। तो चलिए आप लोगों को हम आज क्लासेस शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले चलते हैं सिलेबस। आप लोगों का सिलेबस क्या है? तो सिलेबस में सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से आप लोगों को करना है। इसी तरह आप लोगों को बताया, आप लोग इसको नोट करते हुए तब चलेंगे। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले क्या है आप लोगों का। तो सबसे पहला है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। पहला चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय। तो और दूसरा चैप्टर है जिसमें कि कांग्रेस के से पूर्व के राजनीतिक संगठन, कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संगठन। और उसके बाद फिर तीसरा चैप्टर जो आप लोगों का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तीसरा कांग्रेस का, भारतीय आगे है, कांग्रेस का अधिवेशन। तो इसके बाद चौथा चैप्टर आप लोगों का है आप लोगों का है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण में चरण कब से कब है? 1885 से लेकर 1905 तक। अब जो आप लोगों को क्वेश्चन जो है अधिकतर यहीं से पूछा जाएगा। 30 से 40% क्वेश्चन आप लोगों को इसे इस रहेगा। 30 से 40% बीपीएससी के लिए यहाँ से आप लोग क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाएगा। अब इसके आगे आते हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों का है पांचवा चैप्टर। पांचवा है राष्ट्रवादी चरण, राष्ट्रवादी चरण। उसके बाद ये कब से कब है? 1905 से लेकर 1919 तक। अब उसके बाद छठा चैप्टर जो आप लोगों का है गांधी युग। ये कब से कब है? 1919 से लेकर 1942 तक। जबकि कुछ जो लेखक हैं वो 1947 तक मानते हैं। तो आप लोगों के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आप लोग 1942 तक
या 1947, दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा जिस पे आप टिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद 7वां है स्वतंत्रता संग्राम, 1942 से लेकर 1947। चाहे आप लोग उसको ऐड करके गांधी युग में पढ़ सकते हैं, चाहे इसको अकेले पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग पहले पे आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। चलिए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आंदोलन की शुरुआत कैसे है? सबसे पहले जब 1757 पासी का युद्ध होगा, उसके बाद 1857 की जब क्रांति होगी, क्रांति में तात्कालिक कारण क्या थे, अन्य कारण को मिलाते हुए 1850 से धीरे धीरे स्थितियाँ पनपनी स्टार्ट हो गई, जिसमें आंदोलन कारण क्या थे, कहाँ कहाँ हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इनको हम आंदोलन कैसे होगा, कहाँ कहाँ होगा ये, पर ग्रामीण में होगा, क्षेत्र में होगा, राजकीय में होगा, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भी होगा और वैश्विक होगा। ठीक, अब हम जब राष्ट्रीय और वैश्विक, अब इसके बाद तो यहाँ से कांग्रेस जो है धीरे धीरे पनपना स्टार्ट हो जाती है। अब कांग्रेस आ जाती है जब, तो फिर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप लोग नोट शायद बना सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को बेनिफिट रहेगा। अब इसकी कांग्रेस का पृष्ठभूमि क्या था, कैसे शुरू हुआ सब कुछ, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो स्टार्ट हुआ, फिर और इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए शुरू किया गया, और फिर होगा महत्वपूर्ण नेता इसमें कौन कौन शामिल थे, फिर गठन के सिद्धांत क्या थे, उसके बाद प्रारंभिक संरचना, फिर बिहार स्पेशल हुई, उसमें पूछा जाता तो बिहार स्पेशल लेते हुए चल देंगे, फिर अधिवेशन एवं महत्वपूर्ण तथ्य, फिर विविध, आगे आप लोगों को विविध में भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शुरू करते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, उसका कांग्रेस नाम न होते हुए सबसे पहले उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको सबसे पहले एयो ह्यूम ने हर जगह चल रहे नेताओं, जो जितने भी नेता थे जो आंदोलन कर रहे थे, उन सबको एक जगह इकट्ठा करने के लिए आप लोगों की मांग क्या है, उसको देखते हुए कार्यों को स्टार्ट किया गया। फिर जब भारतीय राष्ट्रीय संघ को सब लोग बुलाया गया, जितने भी चारों तरफ, बंगाल था, और उसके बाद मद्रास था, उसके बाद संयुक्त प्रांत था, जो जितने भी थे हर जगह से सबको बुलाया गया था। तो सबसे पहले नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय संघ। कांग्रेस का नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसका गठन कब हुआ, 1884 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, एओ ह्यूम। और कितने सदस्य आए थे, 27 सदस्य। अब और इसकी सबसे पहली बैठक कहाँ हुई, तो सबसे पहला बैठक, तो आप लोगों को जब इसमें बताया, सबसे पहले बैठक इसका हुआ था पूना, बुलाया गया, जिसमें चर्चा करने के लिए प्रस्तावित था पूना। लेकिन पूना में समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई, वहाँ हैजा बीमारी हो गई। अब यहाँ हैजा बीमारी हो गई जब, तो यहाँ बैठक को न बुला के अब जो है 1885 में कहाँ हो गई, बॉम्बे, ऑप्शन में बॉम्बे रहेगा, उसको देखिएगा। बॉम्बे में अब ये बैठक हुई, और बॉम्बे में कहा
बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, कब से कब, 20 से 28 दिसंबर तक। ठीक, 20 से 28 दिसंबर होगा। इसके बाद बैठक में आते हैं जिसमें 72 सदस्य भाग लेंगे। कितने, 72 सदस्यों ने भाग लिया। 72 सदस्य, जिसमें स्वतंत्रता पूर्व भारत के प्रांत कितने थे, 11 प्रांत, सब जगह से है, इसमें 72 भाग थे। तो 72 में कौन कौन था? सबसे ज़्यादा 38 बॉम्बे थे, 21 मद्रास से थे, 7 संयुक्त प्रांत थे, 3 पंजाब से थे और 3 बंगाल से थे। ठीक, और इसमें कितने प्रस्ताव पारित किए गए? 9 प्रस्ताव रखा गया कि क्या क्या हम लोग प्रस्ताव, मतलब ये नेता जो थे 9 प्रस्ताव अपना पारित कराना चाहते थे। तो इसमें अब 1885 में जो हुआ, जिसमें 72 सदस्य थे, इनमें हिंदू कितने थे? हिंदू 54 थे, मुस्लिम कितने थे? 2, शेष जो है 2 जैन, 12 जैन थे और 4 पारसी थे, जिस ये 90% थे हिंदू और 6.5% मुस्लिम थे। अब क्या होगा? अब 26 दिसंबर 1885 जो प्रस्ताव पेश करेंगे, कौन था वो? दादा भाई नौरोजी। प्रस्ताव जो पारित करें, दादा भाई नौरोजी। और यही जो है उस, जो हम लोगों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस सबसे पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। उसका नाम बदल क्या रखेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदल गया यहाँ पे। अब कांग्रेस का मतलब क्या होता है? अब भाई कांग्रेस तो नाम रख दिए, तो कांग्रेस ये सबसे पहले कहाँ का वर्ड है? उत्तरी अमेरिका का। कांग्रेस नाम जो है उत्तरी अमेरिका। आप लोग अपना नोट्स बनाते रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ये हमारे में थोड़ा कम समझ ना। जिसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है? लोगों का समूह। ठीक, अब इतना हो गया। अब आइए आप लोग, सबसे पहले जो गठन किया था कांग्रेस का, एओ ह्यूम, उसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। वो उन एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टिवन ह्यूम। एलन ओ CTIVIAN ह्यूम, HUME। ठीक, और निवास कहाँ के रहने वाले ये थे? स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड। एग्जाम में बहुत पूछता है, ये सब ध्यान रखिए। और भारत में एक ICS अधिकारी बन के आए थे, ICS अधिकारी। ठीक, और किस बैच के थे? 1849। ध्यान दीजिएगा, ये सब 1849 का अधिकारी हुए। अब और ये किस सिविल सेवा से थे? बंगाल सिविल सेवा, जो UPSC का होता है पेपर, बंगाल से ये थे, बंगाल सिविल सेवा। और ज्वाइनिंग कब किए थे? 1849। और रिटायर कब हुए? 1882। जब रिटायर हुए ये, तब जाके कांग्रेस को ही स्थापना किए थे। फिर उसके बाद इनका जो, मतलब ये भारतीयों प्रति उदार एकदम थे, मतलब भारतीयों प्रति उदारता रखते थे। ठीक, अब ये भारतीयों प्रति उदार रखते थे, तो इनकी जो है कुछ उपाधियां जो भारत में मिली इनको। पहला था हरमिट ऑफ शिमला। ठीक, पहला, ये विशेष ध्यान, हरमिट ऑफ शिमला। ठीक, और दूसरी कौन सी उपाधि थी?
दूसरी उपाधि थी जनता के मित्र। ठीक, जनता के मित्र। ठीक, और भारत के पक्षी विज्ञान के जनक थे। ठीक, ये सब याद रखिएगा। भारत के पक्षी विज्ञान के जनक, इनको बोला जाता है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। और क्या, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता। ठीक, और ये सब नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे फिर और चलते हैं। भारत के सचिव, अरे सॉरी, कांग्रेस के सचिव, ये कब से कब तक थे? 1885 से लेकर 1906 तक, 85 ही है, 1906 तक, 21 वर्षों तक ये कांग्रेस के सचिव थे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के सचिव ये 21 वर्षों तक थे। जो इसमें क्वेश्चन जो मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन, ये कब तक सचिव थे, कितने वर्षों तक, तब आप क्या बताएंगे? 1885 से 1906, 21 वर्षों तक। और उसके बाद 9 प्रस्ताव जो भारतीय द्वारा पेश किया गया था। तो सब चलिए 9 प्रस्ताव वो देख लेते हैं जो पूछा जाता है। पहला कि रक्षा बजट जो है कम करना है, कितना परसेंट? 50% तक कम कीजिए। जो रक्षा बजट था केवल भारतीयों के ऊपर वो लाद दिया जाता है, जिससे भारतीयों के ऊपर वो कर बोझ के रूप में वसूलते थे। तो इसलिए रक्षा बजट को 50% तक कम करना है। दूसरा का था इंडियन काउंसिलिंग को भंग करना है। दूसरा, इंडियन काउंसिल भंग करना है। ठीक, और तीसरा, केंद्रीय एवं प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार कर भारतीयों को शामिल किया जाए एवं बजट सत्र में भारतीयों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिया जाए। भारतीयों को भी बजट में मतलब उसमें शामिल किया जाए और उसमें चर्चा जो है उसमें भाग लेने का इजाज़त दी जाए। ठीक, और चौथा क्या था? बर्मा पर अधिकार की निंदा की गई थी और वहाँ जो है अलग से शासन करने का प्रस्ताव पारित। आप लोग नोट करते रहिएगा। वर्मा पर अधिकार की निंदा, वर्मा पर जो है जो सैन्य बजट था यहीं से खर्चा होता था, इसलिए उसको शासन जो करते थे उसको अलग करने का प्रस्ताव रखा गया। और जो नेक्स्ट है आप लोगों का पांचवा ये देखते हैं। पांचवा में है ICS की परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर 23 वर्ष। ये केवल जो है सबसे पहले ब्रिटेन में होता था, तो इसकी केवल 19 वर्ष, जिससे भारतीय इसमें शामिल न हो जाए, तो इसी वजह से 19 वर्ष से बढ़ाकर इसको 23 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक, अब 19 से जब 23 तब वो भारतीयों को शामिल किया जाता। तो पांचवा क्या था? 19 से 23 वर्ष बढ़ा, कितना बढ़ाकर। ठीक, छठवां, ICS परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी, ये केवल लंदन में परीक्षा होती थी, लंदन, इसको बोलने अब छठवां प्रस्ताव था भारत में भी किया जाए, इसको परीक्षा को करवाया जाए भारत में, जिससे भारतीयों को वहाँ, सभी भारतीय तो वहाँ जा नहीं सकते थे, इसलिए भारत में जब करवाएंगे तो यहाँ के लोग भी उसमें भाग लेंगे। ठीक, अब सातवां क्या था? सातवां आ जाएगा शाही कमीशन की नियुक्ति पर कांग्रेस के द्वारा किए गए व्यय की जांच हो। जो शाही कमीशन था उसमें नियुक्ति कर में अंग्रेजों के द्वारा किए गए थे, उसमें व्यय की जांच हो। ठीक, शाही कमीशन की नियुक्ति कर अंग्रेजों के द्वारा
किए गए व्यय की जांच। ठीक, अब ये हो गया। अब 8वां आप लोग आ जाइए, देखिए 9 प्रस्ताव सब थे। अब 9वें में क्या बोलेंगे, सभी पारित प्रस्ताव को सभी प्रांतों के सभी राजनीतिक दलों के साथ सभी सदस्यों को भेजा जाए ताकि वे इसकी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें, मतलब जवाबदेही सुनिश्चित कर सके जितने भी राजनीतिक दल हैं। ठीक, 8वां सभी प्रांत राजनीतिक दलों को प्रांतों के राजनीतिक दलों के सभी सदस्यों को भेजा जाए। ठीक ठीक, अब ये हो गया। उसके बाद आइए अब 9वां लास्ट। अब अगले वर्ष कलकत्ता में हमारी बैठक हो। अब अंग्रेजों को पता था कि मतलब अंग्रेज बार बार बैठक बुलाना नहीं चाहते, लेकिन भारतीयों को पता था अगर हम लोगों को अपनी बात रखनी है तो हम लोगों को कहीं न कहीं बैठक बुलानी पड़ेगी। तो अगले वर्ष ये लोग प्रस्ताव रखें कि हम लोगों को कलकत्ता में बैठक हो। अगले वर्ष कलकत्ता में बैठक होगी। ठीक, अब ये इतना हो गया। अब बैठक हुई। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना कैसी थी, जो हम लोगों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोगों को इस प्रकार पूरी 6 क्लासेस मिलेंगी जिसमें आप लोगों को पूरी कंप्लीट रहेगी, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।